मोहतरम इज्जत माब करारे अहले सुन्नत फ़ख्रे अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत हुजूर क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद सरफराज कादरी रज़वी साहब आपसे मुल्तमिस होना है सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाते पाक के दो चार शेर पेश करता हूँ। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। ये नाज ये हमारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह तेरे करम और तेरी अताओं के मैं निसार बिन मांगे मुझ फकीर का कशकोल भर दिया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरे टुकड़ों पे पड़े गैर की ठोकर बेड़ा डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। सरकार अगर आप हमारे
शेर पेश कर रहा हूँ। खालिद ये तसद्दुक है फकत नात का वरना। खालिद ये तसद्दुक है फकत नात का वरना। महशर में तेरे वार न्यारे नहीं होते। महशर में तेरे वार। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफिलों को हमारी ज़ात पर दरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब बारगाह में हदिया सलात व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये साउंड वाले भाई को कम कीजिएगा। गिरामी कदर हज़रात, बर्रे सगीर पाक व हिंद की अजीम इल्मी फ़िक्री रूहानी शख्सियत हज़रत सरकार सैयदना मूसा पाक शहीद गिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहू के मज़ार गोहरबार पर और उन्हीं की औलाद अमजाद में से हजरत वाला मर्तबत पीर सैयद तजम्मुल हुसैन शाह साहब गिलानी अलैहि रहमत के सालाना उर्स पर हम जमा हैं। जितना कि मेरा तजर्बा और मुशाहिदा है उसके तहत मैं इतनी बात ही अर्ज कर सकता हूँ कि हमारी नई पीढ़ियाँ असलाफ के मज़ारों के गुंबदों के रंग को जानती हैं, लेकिन जिस रंग में वो रंग कर गए हैं उस रंग को अक्सरियत नहीं जानती। स्टेज पर और पंडाल में जितने भी साहिबान इल्म तशरीफ रखते हैं वो इस पर गौर फरमाएंगे कि मुहक्किकुल इत्तिलाक़ हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं कि बर्रे सगीर के खित्ताए पंजाब में, अल्लाह करे कि ये एक जुमला मैं समझा सकूं, शेख मुहक्किक लिखते हैं कि बर्रे सगीर के इस खित्ताए पंजाब में जिस हस्ती ने मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के फैज़ को आम किया है वो पहली हस्ती हजरत मूसा पाक शहीद की ज़ाते गिरामी है। मुहक्किकुल इत्तिलाक़ हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिनको आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खातिमुल मुहद्दिसीन लिखते हैं, उन्होंने अपनी किताब अखबारुल अखयार में भी व दीगर मकाम पर यह बयान किया कि बर्रे सगीर में खित्ताए पंजाब पर बिलखुसूस जिस हस्ती ने मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ्यूज़ो बरक़ात हदीस की सूरत में आम किए हैं, पहली शख्सियत वो हजरत मूसा पाक शहीद की ज़ाते गिरामी कदर है। अल्लाह हजरत मूसा पाक शहीद अकीदा आला हजरत जिंदाबाद।
मैं आप हजरात की खिदमत में इतना अर्ज करूंगा और हजरत पीर तरीक़त पीर सैयद विलायत मुस्तफ़ा शाह साहब गिलानी दामा इकबालू की नज़र एक बात करना चाहूँगा। अहले बैत अतहार हों, सहाबा किराम हो, औलिया किराम हो, हम जैसे नाक़िसुल फ़हम उनकी शान ना भी बयान करें तो वो शान वाले हैं। बाबे रूमी ने कहा था कि फूल की पत्तियों को किसी कढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, फूल की पत्तियां तो खुद सजावट का सबब होती हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा नलायक किस्म का आदमी हूं कि मैं ये भागम भागी के माहौल में आंखें चार नहीं रख सकता, और जहां आंखें चार ना हो वहां बात चलाना बहुत मुश्किल होता है, और बोझ उठाना तो फिर बोझ उठाना ही होता है। लेकिन यार का अफसाना चीज़ें दीगर अस्त। तो काश स्टेज से किसी से मेरी आंखें चार हो जाएं, या ये सामने वाले जो हैं अब ये क्या जाने कि आंखें चार का लुत्फ क्या होता है। आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, मेरा काम बस एक निगाहे यार कर गई। हजरत मूसा पाक शहीद गिलानी नव्वरल्लाह मरकदहू 9 साल की उम्र थी जब आपके वालिद माजिद नव्वरल्लाह मरकदहू ने सामने बिठाकर सिलसिला आलिया उलिया कादरिया के जुमला वज़ाइफ की तलकीन की, और हजरत मूसा पाक शहीद अपनी जिंदगी पाक के ज़ाहरी आखिरी दिनों में फरमाते थे कि वालिद माजिद ने जो वजीफे 9 साल की उम्र में बताए थे, आज के दिन तक एक रोज भी नागा नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। मुल्तान वालों, आपको कहना चाहिए, आप कभी हमारे पास फैसलाबाद आओ तो हम आपको सुनाएंगे कि सुभान अल्लाह कैसे कहते हैं, फिर आपको स्टेज पर बिठाएंगे और हम आपके सामने बैठकर कहेंगे कि यार की बातें कैसे की जाती हैं। को समझाती पई है। एक उज्जाली सैयद का डेरा नहीं है, क्या कहें आपसे। हमारे यहां तो जिला बदलने से लोग बरादरी बदल लेते हैं, ये गौसे आजम की औलाद का आस्ताना है। महबूबे सुबहानी की चौखट, समझ रहे आप। अभी तो हम आगे चलना चाहते हैं, लेकिन आपको देख रहे हैं कि कहां जाकर बात रुकती है। कदो घेसू से चले दारो रसन तक पहुंचे, देखते हैं कि बात कहां तक पहुंचती है। कोई समझ आई है। तीसरी बात हजरत मूसा पाक शहीद की सुनाने लगा हूं। आप फरमाते हैं कि दरवेश की पहली मंजिल भी नमाज है और दरवेश की आखिरी मंजिल भी नमाज है। वे क्या देते सुभान अल्लाह नहीं आख्या, क्योंकि आपको हमारे स्टेजों से यह कहा जाता है कि तुसी सुभान अल्लाह आख्या तो तुसा जन्नती हो गए। ते नमाज वाली गल तो तुसा मौलवियां के गले पाई है ना, कि ये उन्हां दी ड्यूटी है। नमाज क्या है? बाबे रूमी अले रहमत ने लिखा है कि तेरा सज्जन यार बेली हो, जिससे मिलने की तुझे तांग तलब जुस्तजू आरजू हो, और फिर मुद्दतों बाद तुझे हिजर की दुनिया से वसल नसीब हो, और एक दिन हुजूरी मिल जाए कि तुझे कोई कहे कि तुझे आका ने याद किया है, तो तुझे कितने चाह चढ़ेंगे। और जब पहली बार वो तुझे बुला ले और ठीक 5 घंटे बाद दोबारा कहे कि उसको फिर बुलाओ, तो क्या दोबारा बुलाने से गुस्से होवोगे कि हुणते 5 घंटे पहले मिल के आए, उन्होंने फिर साध ले आए। बल्कि शहादत पर शहादत जानेंगे, शरफ पर। भाई आप प्लीज आप रुकावट ना बनो, बहुत मुश्किल होगा मेरा आपके साथ चलना। ये होगा कि अभी 5 मिनट पहले अगर ये यार वाली हिजर वाली वसल वाली बात नहीं समझे, रोई कोई मुल्तान आलियां तो दूर ते नहीं ने तत्ती थी जो गन चौधार फिरा, आते हिंद सिंध पंजाब माड़ फिरा, सोंज बरते शहर बाजार फिरा, मता यार मिलम कहीं सांग सबब। तो जो हिंद सिंध जंगल बयाबां और शहरों में फिरे कि यार मिल जाए, और उसको एक दिन यार बुला ही ले। सुभान अल्लाह कहने का रवाज नहीं है आप में। आप आओ, हम आपको सिखाएंगे।
बंदा मुर्दों से बात नहीं कर सकता, जिंदों की बात जिंदों से हो सकती है। मैं गुजारिश आपकी खिदमत में ये कर रहा हूं, मदीना शरीफ का आपको टिकट मिल जाए तो कितने चाह चढ़ जाएंगे, और आप मदीना शरीफ से अभी आए और महीने बाद फिर कोई बुलावा आ जाए तो क्या आप ये कहेंगे कि हुणते होके आए, एक केड़ा रौला है कि फिर टुर जाइए। बाबे रूमी ने कहा है कि जे फजर वेले मालिक ने याद किया है ना, तो ये जो अल्लाह वाले हैं ये उड़ीक च बैठे होंदे ने कि खबरे फिर आवाज आवे। ये नमाज का तसव्वुर है, ये नमाज जिसको हमने बोझ बनाया है वो इश्क की दास्तां है। वो कहते हैं कि अभी फजर पड़ी है और इंतजार में बैठे हैं कि खबरें फिर बुलावा आए, और जब जोर के वक्त फिर उसके घर से आवाज आए कि आ जाओ, तो फिर क्या होगा, राहत में इजाफा है। फिर इंतजार में बैठे हैं कि असर में बुलावा आ जाए। तो बाबे रूमी ने लिखा, नमाज बोझ नहीं है, बल्कि आशिक तो रहते इस उड़ीक में कि काश उस दरबार से तलबी हो जाए और मालिक अपनी चौखट पे हाजिरी का शरफ बख्शे। तो हजरत मूसा पाक शहीद अलैहिर्रहमत ने फरमाया कि दरवेश की पहली मंजिल भी नमाज है। ये जो दाएं बाएं देखने वाले हैं ये बड़े जालिम लोग होते हैं, समझ रहे हैं ना आप। क्या कहा है, दरवेश की पहली मंजिल भी नमाज है और दरवेश की आखिरी मंजिल भी क्या है, नमाज है। और सुनना सुनना, ओ मुल्तान वालों हमसे भी सुनो कि शहीद कौन है। जलालुद्दीन अकबर का नाम सुना है, जिसने दीन इलाही का मिक्सचर तैयार किया। जलालुद्दीन अकबर के जिसके महल में बकायदा सजदे की रस्म शुरू हुई। जलालुद्दीन अकबर जिसने हिंदुओं को खुश करने के लिए गाय की कुर्बानी पे पाबंदी लगाई। जलालुद्दीन अकबर के जिसने हिंदू पंडितों के अफसानों का ख्याल करते हुए मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील किया। जलालुद्दीन अकबर के जिसके घर में मुसलमान, क्रिश्चियन और हिंदू बीवियां मौजूद थीं, एक ही वक्त में उसका महल मंदिर, चर्च, गिरजा और मस्जिद का मंजर पेश करता था। आप जानते हो कि जलालुद्दीन का दरबार हो और बीच में गौसे आजम का शहजादा मूसा पाक शहीद हो। तवज्जो है ओ सामने आले हो, सुभान अल्लाह। ओ तोनू अगे शुरू च मेरे साडे बुजुर्ग आलिम रब्बानी हजरत अल्लामा फैज बख्श रजवी साहब ने तुम दसिया है भी मुंह सीधा रखना है। दिल ते मूसा पाक शहीद सीधे करने ने ऐसे थोड़े मुंह सीधे कर सकते हैं। जरा मुंह सीधे रखो, सजे कपे देखना चंगी गल नहीं है। क्या कहें, इससे तो बेजोकी का माहौल होता है। बात आगे कैसे बढ़ सकती है, समाअत कीजिएगा, तवज्जो है आपकी। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, कैसे मैं भर लाऊं मदवा से मटकी। मेरे लिए तकरीर यूं हुई है हजरत, क्या किया जाएगा। ओ हमारे एक यूसुफी साहब हुए हैं, समुद्री के सूफी बुजुर्ग हजरत अल्लाह देता यूसुफी साहब, यूसुफ नगीना साहब। तो पुराने वक्तों में वो गए तो एक इलाके में आंधी आई और तार टूट गई। ये जो हारन की तार होती है, और वो मोबाइल का दौर भी नहीं था और ना इतनी तेजी थी कि किसी को बुलाया जाए, लाया जाए। तो फिर बगैर स्पीकर के तकरीर करना पड़ी। और मौलाना यूसुफ नगीना साहब अलैहि रहमत तकरीर को मोड़ के इस जुमले पे लाते थे कि दुआ करो किसी दी तार ना टूटे। आई समझ के ना आई। अब आपको फिर दिल्ली ले जा रहे हैं जलालुद्दीन अकबर के पास। अगर रास्ते में फिर कहीं और ना निकल गए तो
जलालुद्दीन अकबर बैठा हो और आ जाए वक्त नमाज, तो हजरत सैयदना मूसा बाग शहीद वो वली कामिल है कि जो खुद उसके महल में खड़े होकर अजान पढ़ते हैं। ऐसे तो आवाज नहीं होती। और जिंदा बंदियां दे उर्स ते आयो सुभान अल्लाह ते उची आखो मुल्तान आले हो, तो गलती समझाती पई है। ये नहीं पूछते जलालुद्दीन अकबर से कि सर इजाजत है हम अजान पढ़ दें, ये नहीं पूछते कि इजाजत है अजान पढ़ दे। क्यों? अकबर दीन का सरबरा नहीं है, ये मुस्तफा का घराना है जिनके जिम्मे शरीयत और सुन्नत का फिरोग और इशाअत है। खुद अजान पढ़ते हैं और जमात कायम होती है। एक दिन अकबर बादशाह भंग पी रहा था और हजरत मूसा बाग शहीद नव्वरल्लाह मरकदहू के बरादर अकरम ने देखा। फरमाया तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे सैयदों के होने का भी तुमने ख्याल नहीं किया। क्या कहें आपसे, आपसे क्या कहें? ओए तू साडे सैयदा दे हुंदियां भी भंग पींदा पिया है, तेनू शर्म ना आई? अकबर जिसके सामने कोई आंख नहीं उठा सकता, ये मूसा बाग शहीद का घराना है जो आंख उठा के, सर उठा के और आंखों में आंखें डालकर उससे बात करते हैं। बात की समझ आई है? अब क्या हुआ? अगले दिन हजूर मूसा बाग शहीद नव्वरल्लाह मरकदहू के बरादर मुकर्रम अकबर के महल में नफल पढ़ रहे हैं। हमारे बस में होता तो हम आपकी सफ़ें बदल देते, हमारे बस में होता, मगर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अकबर के महल में नफल पढ़ रहे हैं तो अकबर ने बदला लिया कल का। कहा हजरत आप यहां नफल पढ़ रहे हैं, तो फरमा क्या तेरे महल में अब रब को सजदे की भी इजाजत नहीं? अब हम तेरे महल में रुकेंगे भी नहीं। और कान खोल कर सुन, ये तख्त अब तेरे पैर सकने वाला है। तुम क्या जानोगे ये गिलानी सैयदों का घर क्या है, गौसे आजम का घराना। क्या जानोगे गौसे आजम का घराना क्या है? अकबर ने नौकर चौकर वजीर सब पीछे भेजे कि हजरत की जुबान से निकले हुए लफ्ज वापस हो जाएं। लेकिन मूसा बाग शहीद के बरादर मुकर्रम ने फरमाया गल मुंह निकल गई और मोड़ दी कोई नहीं। दक्कन में थे सरकारे सैयदना मूसा बाग शहीद। अकबर ने अरीजा लिखकर भेजा कि तशरीफ लाएं और हाथ जोड़कर कहा कि आपके बरादर मुकर्रम ने मुझे कह दिया है कि अब तख्त तेरे पांव से खिसकने वाला है और मुझे पता है जो मुंह से निकले बात वो हो जाती है, इसलिए मेहरबानी करें इस दुआए ज़रर से जिसे लोग बद्दुआ कहते हैं मुझे बचाएं। मूसा बाग शहीद ने फरमाया उन मेरे बिरा दुआ कर दी है, मुड़ दी तो कोई नहीं। हाँ हम तुम्हें यह दुआ दे देते हैं कि जल्दी तेरे खानदान से तख्त छिने नहीं, तेरी 5 पीढ़ियों में बादशाही कायम रहेगी। जो दिल्ली में बैठकर अकबर के घराने को बादशाही बांट रहा हो उसे मूसा बाग शहीद कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हाथ दोनों बुलंद करके सारे मिलके नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, आस्ताने आलिया मूसा बाग शहीद। हम लोग तो मजार शरीफ पे आए और हाजिरी करी, हाथ लगा के हाथ चूमा, मजार की चौखट चूमी और वापस चले गए। मुहक्किकुल इत्तिलाक, हिंदुस्तान की धरती का वो मुहद्दिस जिसकी ड्यूटी खुद सरवरे आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लगाई, वो पहली बार मूसा बाग शहीद की चौखट पर आए। मुहद्दिस भी हो,
ज़ियारत से मुशर्रफ भी हो, मस्जिद नबवी में हदीस भी पढ़ाता हो, हिंद में आए और दिल्ली से मुल्तान आए, कुछ तो है मुल्तान में। कोई स्टेज वाले ही सुभान अल्लाह को दो चार दो होंगे। वो तो सागर सिद्दीकी ने भी कहा था कि ये जो दीवाने दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिबे असरार नजर आते हैं। और बाकी तो बाकियों के लिए रियायत है कि तेरी महफिल का भरम रखते हैं, सो जाते हैं। तवज्जो है आपकी। हजूर के दरबार से जिसको इज़्ज़त मिला हो, वो दिल्ली से मुल्तान आए और पहली बार आकर सिलसिला कादरिया में मुरीद होकर जाए, और जब मुरीद होकर जाए और फिर वापस आए, फिर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 साल। मुल्तान वालों, अगर पहली सफों में कोई वीआईपी बैठा है तो वो भी सुभान अल्लाह कह दे। कोई मेरे जैसे ही मलांगे तो फिर आपको तकल्लुफ काएगा कि आपके मुंह से सुभान अल्लाह ही ना निकले। को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वो चुप शाह का उर्स नहीं है। हमारे यहाँ जिसने हक ना बोलना हो उसको चुप शाह कह देते। हमने कहा शाह कभी चुप हुए नहीं, हो शाह तो वो नोके नेजा पर भी बोले हैं। आई समझ के? कोई नहीं आई समझ है। 4 साल मुल्तान वालों, हिंदुस्तान का मुहद्दिस इस चौखट पर मूसा बाग शहीद की बारगाह के अंदर फैज लेकर गए और सुनना एक जुमला। मेरी आदत है, मैं जिस दरबार पे जाऊं तो मेरी आदत है मैं जायरीन को बताऊं कि तुम कहां आए हो। सुभान अल्लाह। वगरना मखाने तो तुसी सुनियो बड़े खाले, मखाने, हलवे, बरयानियां, चूमा चाटी बहुत कर ली। इस जहां से आगे जहां और भी हैं। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? इस जहां से आगे जहां और भी हैं। हजरत मूसा बाग शहीद नव्वरुल्लाह मरकदहू की खिदमत में 4 साल रहे। एक हजरत मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, सुभान अल्लाह। नकीब नकाबत में मुबालगा कर लेता है, खतीब नोटों की बरसात देखकर नजरिया बदल सकता है, और कव्वाल का तो काम ही यह है कि जिस दरबार पर गए शेर वही है, नाम बदलना है। लेकिन यह जुमला जो मूसा बाग शहीद के लिए मैं सुना रहा हूं, यह नकीबो खतीब का नहीं है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बल्कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी का है, जिन्होंने 1 दिन 2 दिन मूसा बाग शहीद को नहीं देखा। 4 या 4.5 साल हजरत मूसा बाग शहीद की खिदमत में वो मुहद्दिस रहा, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसका नतीजा ये है। पीर साहब मुझे डर है कि कोई जुमला कज़ा न कर दे। शेख मुहक्किक कहते 4.5 साल मैंने मूसा बाग शहीद की चौखट पे रह के यो देखा, वो ये देखा कि खल्क में और खुल्क में, खिल्क में और खुल्क में मैंने मूसा बाग शहीद को अपने नाना जान मुस्तफा जान रहमत की तस्वीर देखा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, फैजान हजरत मूसा बाग शहीद। कोई समझ आई है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी सुभान अल्लाह कहने की बात थी। सुभान अल्लाह। करोड़ों करोड़ों करामतें एक तरफ, यार चिड़ियां मारनियां जींदियां करना केड़ा औखा काम है। तुसी देखो इन्ना तानू आख्या, तुसी सुभान अल्लाह नहीं आखी, आखी है नहीं ना आखी रजमे तरीके दे नाल, ते जे कोई करामत होवे तो तानू बुला ना लईए। समझ आई कि नहीं आई? अर्ज ये है, चिड़ी मार दी बाबे ने, फिर बाबे ने तस्बीह को कमेटा दिया, चिड़ी उड़ने लगी। एक केड़ी गल है? ओ जाओ भाईयो, चिड़ी मार दी, चिड़ी उड़ा दी, तुसी इन्हां रोलियां विच ही जिंदगी कट दिती।
वली का सबसे बड़ा कमाल यह है कि वो नफ्स के कुत्ते को पटा डाल देता है और उसे मालिक का फर्माबरदार बना देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सैयदुल सियाद फरदुल फराद गौसुल अक़वास कुतुबुल अख्ताब गौसे कौनैन मुगीसे दारैन गौसुल अर्द व समा महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी कंदील नूरानी शहबाद लामकानी सीरत नूरानी सूरत नूरानी हसब नूरानी नसब नूरानी हुजूर पुरनूर पीर पीरा मीर मीरा सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू फरमाते हैं, मैं ईशा की नमाज पढ़ के लेट गया कि कुछ देर आराम करूं, गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर हमने तुम्हें सोने के लिए नहीं बनाया। सुभान अल्लाह, नारे गौसिया, गौसे आज़म, हमने तुम्हें सोने के लिए नहीं बनाया। मुर्शिद फरमाते हैं, हम उठे, नफल शुरू किए, फजर का वक्त हुआ, अगली रात हुई तो हिम्मत ना हुई लेटने की। सुभान अल्लाह, ओ 11वीं पकाने वालों, अभी मैंने आपको खाने वाला नहीं कहा सुभान अल्लाह, ताकि आप इसको इंसल्ट ना समझें, वगरना हम तो पलते ही गौसे आजम के टुकड़ों पर हैं। बेशक, इमाम अहमद रजा गौसे आजम की जात में फना फर्द है। अहमद रजा को लल्ली फकीर या जुमेराती या मौलवी नहीं है, वो 150 उलूम कदीमा और जदीदा का माहिर है, 1000 किताबों का राइटर है। उस दौर के उलमाए हरमैन ने उसके हाथ पर बैत की है, सनद हदीस उससे हासिल की है। आपके बावलपुर के चीफ जस्टिस का मसला हल नहीं होता था तो सवाल बरेली जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ख्वाजा मोहम्मद यार गढ़ी वाले सवाल बरेली, दीवान बाबा फरीदुद्दीन गंशकर, सुभान फतावा अल्लाह, रज़विया देखिए 33 जिल्दें बीमा फहरिस्त के है। और मैं अब आपको सुनाना चाहता हूं कि मनकबत किसको कहते हैं। सुभान अल्लाह, आला हज़रत का कलाम है जी। फिर अगली इबारत हम पूरी करेंगे। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या करें, इस मिसरे का वजन मैं आपको क्या अर्ज करूं। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। मैं सिर्फ एक शेर का सौखा सा तर्जुमा करके अगले किसी शेर का तर्जुमा नहीं कर सकता। माशाअल्लाह, हजरत फरमा रहे हैं कि साहिब उर्स ये कलाम आला हजरत का पसंद करते थे। सुभान अल्लाह, मैं एक शेर का तर्जुमा इसका, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कहा कि हुजूर सैयदा करीमा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा कामिला नैयरा मुकद्दसा मुअम्बरा तैयबा हजरत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा के शहजादे गौसे आजम को इख्तियार और पावर की शादी मुबारक हो। सुभान अल्लाह, ये माइक वाली सुभान अल्लाह रियायत ना दो भाई, आप भी मुल्तान वालों का साथ दे रहे हो, कोई तो लहलपुर वालों के साथ हो जाओ। ये बेचारे तो पहले सुभान अल्लाह के मामले में धरना दिए बैठे हैं और आप इनकी माइक पे सपोर्ट कर रहे हैं। सुनिए सुभान अल्लाह, सुनिए, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रूस कुदरत। और रवाज क्या है, जब दूल्हा की शादी हो तो बराती नछावर लूटते हैं। मुल्तान में बहुत सारी अक्सरियत उर्दू स्पीकिंग है। निछावर पहले तो वो सिक्के लुटाते थे, फिर अब वो रुपए लुटाते हैं। अहमद रजा कहते हैं कि हम भी आ गए मांगने के लिए कि गौसे आजम को और उसे कुदरत का मर्तबा मिला, हम बराती फकीर भी मांगने आ गए। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। शुक्र के जो जोश में है वो तुझे क्या जाने, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, शेर को खतरे में नहीं लाता कुत्ता तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा,
शेर को खतरे में नहीं लाता कुत्ता तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। तू किसी से घटाए ना घटा है ना घटेगा, जबकि तुझको बढ़ाए अल्लाह ताला तेरा। व रफाना लक जिक्र कह साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं और उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। कोई मुझको रुसवा भी कहेगा तो यूं ही ना, वही ना वो रजा बंदा है रुसवा तेरा। 11वीं शरीफ की चमची भी खाती होवे तो 10 साल पर असर रहता है। तो आज चांदी 13 तारीख है, यारी खाती है कि कोई नहीं, तो सुभान अल्लाह आयो तो तुस 11 छड़ी वाली बैठे देखते पे हो, तो समझा रही है। मुर्शिद फरमाते अगली रात आई, लेटने को दिल न किया, तीसरी रात आई, चौथी रात आई, 40 साल गौसुल आलमीन ने रोज जिस वजू से ईशा पढ़ी उसी से नमाज फजर पढ़ी। ये है काम। चिड़िया चुड़िया की शय होती हैं। हजूर गंज बख्श फैज़ आलम के सामने जादूगर उड़ा नहीं, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज के सामने अजमेर में हिंदू हवा में उड़ के दिखाया नहीं, दिखाया है ना, तो दादा साहब ने अपनी नारायण को उड़ाया। फरमाया तू है वो हवा च उड़न वाला काम कितनी देर च सीखिया है? का 30 साल की तपस्या के बाद ये मुझे कुव्वत मिली है। दादा साहब ने अपने नालैन अपने जोड़ों को इशारा किया, हजूर फैज़ आलम के, वो भी हसनी सैयद है। ओ क्या कहें आपसे, क्या कहें आपसे, क्या कहें आपसे, ओए होए होए। दादा साहब भी हसनी सैयद है। ये फैमिली एक है गौसे आजम और दाता गंज बख्श फैज़ आलम की। बताना ये चाहता हूं कि दादा साहब ने अपने नालैन को हुक्म दिया, जोड़े फजा में उड़े, जोगी के सर पे पड़े। सुनो करामत किसे कहते हैं। फरमाया 30 साल ला के, ऐसाड़ी पंजाबी समझ दियो, 30 साल ला के जेड़ा तू कमाल सिखिया है, रब ने वो कमाल इस फकीर दियां जुतियां दे विच रखिया होया है। मैं बड़ी मादरत से अर्ज गुजार हूं, हम लोग किन चीजों के आदी हो गए। दरबार से धागा खरीद के बाजू पे बांध लिया तो आप अकीदतमंद हो गए। मेला लगा है शौक इस लगे नगीनों के, ये नग पहनो तकदीर बदल जाएगी, ये नग पहनो रोजी में बरकत होगी। उस नग वेचन वाले नूं पुछ के तू किन्नी देर दा वेचदा पिया है, जे ओदी नहीं बदली इन्नी पंड कट्ठी कीतियां तो तेरी अंगूठी नाल तकदीर कैमे बदल सकती है। नगीनों से तकदीर नहीं बदलती, मदीने में तकदीर बदली जाती है। हम तो अजीब रस्मों के आदी हो गए। मैंने सेवन गया हूं तो मैंने धागा बांध लिया, बाबा फरीद गया हूं तो हरा बांध लिया, साबिर पाक के गया हूं तो पीला बांध लिया, ये मैंने फुला दरबार से कड़ा ले लिया, फुला दरबार से चैन ले ली। बाबियां कड़े नहीं बेचे, धागे नहीं बेचे। अगर आना है तो इस कड़े में ना, बाबियां दे कड़े चा। नाराज ग्रुप भी सुभान अल्लाह कह दे। चलो पता तो चला गया आप नाराज थे। नहीं, नारे की जरूरत ही नहीं है जी, टाइम बहुत थोड़ा है। और हम आपसे ये कहेंगे कि कारे जहां दराज है मेरा इंतजार कर। हजरत रज़वी साहब ने आज सुबह सोने नहीं दिया, और शब का जागना तो फिर रात का काम है। और सुबह चलें, शुक्र है कि गौसे आजम की औलाद अमजाद के हुजूर हाजिर हुए हैं। ज़ह नसीब, ज़ह मुकद्दर। हम जाली अकीदतमंद नहीं हैं, हम रजा वाली अकीदत वाले हैं। बताऊं अहमद रजा की अकीदत गौस पाक से क्या है? काश कभी आओ और इस नगर को भी देखो कि अकीदत क्या है। को छोचे के सैयद हैं वो भी गिलानी है,
उनका साहबजादा बरेली आता है मुफ्ती कोर्स के लिए, तो आला हजरत अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते हैं कि मिठाई लाओ, गौस पाक की आल का शहजादा हमारे पास आया है, आज सबक बाद में करेंगे, पहले मुर्शिद गौस पाक की न्याज दिलाएंगे। आई समझ? अब आ गई शरीनी, गौसे आजम की हुई फातिहा। आला हजरत बैठे थे पलंग पर, शरीनी बट रही है, और अब मैं पीर साहब की नजर का मुतमन्नी हूं, शरीनी बट रही है गौसे आजम की। अचानक शरीनी बांटने वाले के हाथ से एक छोटा सा टुकड़ा फर्श पे गिर गया हुजरे के। आला हजरत पलंग से घुटनों के बल हुए, जमीन पे हाथ रखे और जबान निकाल कर नोके जबान से वो जर्रा उठाकर कहा, मेरे गौस पाक की न्याज का जर्रा है, इसे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। आ रही है समझ? तो समझ आंदी पई है। ओए फूना वालियां नु भी आखो असी सैयदां दे गए होए आ, बात गल्लां करे आजे। अब सुनिए शाह साहब किबला, आपकी नजर ये बात है, आला हज़रत कहते थे कि जब गौस पाक की 11वीं का पुलाव पकाना है तो पहले गोश्त को पानी में उबालो, जब नरम पड़े तो हड्डियां निकाल दो, फिर उसमें चावल पकाओ। हजूर इसमें हिकमत क्या है? फरमाया हड्डियां बीच में हो, ऊपर पड़ी जाए फातिहा गौसे आजम की, और फिर हड्डियां निकाल कर फेंक दी जाएं, ये अदब के खिलाफ है, उनको पहले निकाल दिया जाए। ये अदब है इमाम मोहम्मद रज़ा। और अदब की इस ज़मन की आखिरी बात, जाग रहे हो? आप पाकिस्तान हिंदुस्तान में बैठकर जब काबे की तरफ मुंह करोगे, काबा आपकी नाक की सीध पर होगा तो आपके दाएं कान की सीध पर बगदाद होगा। आई समझ के नहीं आई? जब नाक की सीध पर काबा होगा तो दाएं कान की सीध पर क्या होगा? बगदाद मुअल्ला। इमाम अहमद रजा कहते हैं छोटी उम्र में ही पता चल गया था कि बगदाद किधर है। फरमाते हैं इस फकीर ने सारी जिंदगी बगदाद की तरफ पांव नहीं किए। ये है गौसे आजम की चौखट का अदब। जाग रहे हो भाई साहब? मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, हजरत मूसा बाग शहीद की बात हुई, मुर्शिद गौसे आजम की बात हुई। 17 साल 2 रक्तों में कुरान पढ़ा, चुबारे पे चढ़ के। एक दिन कदम उठाया, नफ्स ने कहा अब्दुल कादिर आज आराम न कर लें। गौसे आजम ने उठा कदम नीचे नहीं रखा और नफ्स से कहा, ओ जालिम, तू मुझे कुर्ब से दूरी का मशवरा देता है, वसल से हिजर के मैदान में धकेलना चाहता है, तुझे अभी आराम कराते हैं। एक पांव पे खड़े खड़े पीर पीरा मीरे मीरा ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। ओ गौस पाक दियो मानियो, कुरान कसमा चुकन वास्ते नहीं। हम क्या शिकवा करें स्वीडन के बदबख्तों से, जब मेरे देश के बिजली के खंभों से लगे पीपों से कुरान के वर्के निकले। जब समोसे पकोड़े चाट और अमरूद काट कर जिस कागज में डाले जाएं उस पर कुरान की आयत का तर्जुमा हो, तो गैरों से शिकवा क्या करें? ना तू इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तवज्जो है आप हजरात की? कुरान 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 गौसुल आलमीन से सीखिए कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है। आइए मजीद सिर्फ एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं, और वो भी देखें मैं आपको कितने मुख्तसर वक्त में कुछ कहने लगा हूं। पैगाम ले लीजिए। 2 बातें है, तवज्जो।
कभी फिर बैठे तो आप भी नहा धो के आना और हमें भी वक्त पे लगाना, और आमना सामना भी बेदार बंदों से हो। फिर यार का फसाना छिड़े तो अंजाम किसने देखा? दो बातें, गिलानियों के डेरे पर आयो, दो बातें। महबूब सुभानी फरमाते हैं, मैंने गौर किया कि कौन सी चीज जल्दी अल्लाह के नजदीक कर देती है। गौर किया आपने? कौन सी चीज जल्दी अल्लाह के नजदीक कर देती है? पता चला वलियों को इससे गर्ज नहीं है कि कोई दुनियादार नेड़े होया कि नहीं होया, उनको सिर्फ इससे गर्ज है कि असी मालिक दे नेड़े होए या कि नहीं होए। गौस पाक सरकार फरमाते हमने सर्च की तो दो काम सामने आए। कितने? दो काम। पहला काम जो बहुत जल्द अल्लाह के करीब करता है, हुस्न अखलाक। और तीसरा काम दूसरा काम, आवाज सुभान अल्लाह की चाहिए। नहीं, पहले सुनोगे, काम सुनोगे। गौसुल आलमीन ने फरमाया पहला काम हुस्न अखलाक है जो रब के नजदीक करता है, और दूसरा काम जो मेरे सामने आया जो बड़ी जल्दी अल्लाह के करीब करता है, वो है भूखों को खाना खिलाना। बोले 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 भूखों को मैं सदके गौस पाक की अपनी जात पर आज तक शर्क हो या गरब हो, भूखों को खिला रहे हैं। 10 को भी खाया, 11 को भी खाया, 12 को भी खाया, आज भी खाओगे। किसका है? गौसे आजम महबूब सुभानी। एक दूसरी बात, मैंने कहा था बाबे रूमी का हवाला देकर, फूल को कढ़ाई नहीं की जाती। अहले बैत हो, साहबा पाक हो, औलिया पाक हो, अकीदत मनसबत के लफ्ज बोलो या ना बोलो, चान चानी है, खुशबू खुशबू ही है, फूल फूल ही है, फूल फूल ही है। एक बात अगर ध्यान मेरी तरफ रहे तो इसी घराने का फर्द जलील है, करबला मुअल्ला का शाहिद सैयद सज्जाद और हम कादरिया सिलसिले के मुख्तदा और पेशवा सरकार सैयदना इमाम अली बिन हुसैन बिन अली, जिन्हें सैयद सज्जाद कहते हैं और फिर उनको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। सज्जाद का मतलब है बहुत ज्यादा सजदे करने वाला। सज्जाद का मतलब क्या है? 18 जिलहज जामिउल कुरान, 2 नूरों वाला। इब्ने असाकिर ने इस हदीस को लिखा, मौला मुर्तजा फरमाते हैं उस्मान को सिर्फ जमीन वाले ज़ुन्नूरैन नहीं कहते, असमाना ते भी इन्हू 2 नूरां वाला ही आखदे ने। जिस दिन वो शहीद हुए तो उनकी ज़ौजा नाइला पाक ने कहा था, आज तुमने उसको शहीद किया है जो रोजाना रात को कुरान पढ़ता था, एक कुरान पढ़ता था। सज्जाद कसरत से सजदे करने वाला। और ज़ैनुल आबिदीन का मतलब क्या है? इबादत गुजारों की जीनत। बस यही एक बात आपसे करनी है। ये स्टेज पर ये जो फूल लगे हैं ये जीनत के लिए हैं, जिसको हम इंग्लिश वाले बोलते हैं इनको डेकोरेशन। हाँ, जीनत। जैन जीनत को कहते हैं, आबिदीन इबादत गुजारों को कहते हैं। सज्जाद और ज़ैनुल आबिदीन किसी नकीबो खतीब का दिया हुआ लक़ब नहीं है। क्या कहें आपसे, क्या कहें? बहुत सारे पीर तो हमारे बनाए हुए स्टेजों से बन के उठते हैं, उनको भी नहीं पता होता। नकीब कह देते पीर इब्ने पीर, वली इब्ने वली, तो वो फिर जाके पूछते हैं कि उसने मुझे आज ये कहा है, ये होता क्या है? ये लक़बों की बंदर बांट जो आज है, आज हम देते हैं लक़ब, पहले उनकी सिफतें कहती थी कि सज्जाद जा रहा है। इस फर्क को समझो। 1000 मुझे आवाज चाहिए जी आप लोगों की।
1000 रकतें रोज सैयद सज्जाद पढ़ते थे। आप भी कहें सुभान अल्लाह। कितनी रकतें? 1000 रकतें सैयद सज्जाद। एक दिन सैयद सज्जाद नमाज पढ़ रहे हैं तो इबलीस आ गया सांप बनकर कि नमाज में रुकावट बने, और ये उसी का काम है रुकावट बनना। पहले तो वो आगे फिरता रहा, पर जिसकी नजर जाते समदीयत पर हो, जो हुजूरी वाली नमाज पढ़े, सांप छोड़ के जो मर्जी आ जाए उनको क्या परवाह। एक इब्ने कसीर ने लिखा अलबदाया में, एक दिन घर में आग लगी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन नफल पढ़ रहे थे। किसी ने कहा हुजूर घर च अग लगी तो उन्हें पता नहीं लग्या, असी बुझा दी। फरमाया तुसी ए बुझाई है, मैं कोई और बुझांदा पिया सी। कभी समझो तो समझो, ना समझो तो तब भी समझो। सांप आया, आगे फिरता रहा, हजरत इमाम नमाज पढ़ते रहे। फिर उसने आपका कदम शरीफ का अंगूठा मुंह में लिया, कैसी वहशत होगी। नमाज पढ़ते रहे, फिर उसने दांतों से मुंह से दबाया, आपने कोई हरकत नहीं की। नमाज पढ़ने के बाद उसको गिच्ची से पकड़ा, प्लीज मेरी तरफ देखना, हिम्मत करना बोलने की। गिच्ची से पकड़ कर कहा, ओ खबीसा, रोज शक्लें बदल के आता है, कितनी मर्तबा तुझसे कहा है, तू जितने भी रूप बदल के आ, मेरे और मौला की राह में तू रुकावट नहीं बन सकता। सांप को फेंक कर, सांप को फेंक कर फिर किया अल्लाह अकबर। ठीक है, तो अब गैब से आवाज आई, आप ज़ैनुल आबिदीन हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं। ये उस दिन लक़ब अता हुआ। रिवायत मैंने आपको इब्ने कसीर की अलबदा वन निहाया से सुनाई है। हजूर के घराने के लिए सच्ची बातें इतनी हैं कि किसी झूठ की जरूरत ही नहीं है। और आखिरी बात, और आखिरी बात, भाई साहब, आखिरी बात, इब्ने कसीर ने अलबदा में लिखा, चोटी का मुअर्रिख भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है। 100 घर मदीना शरीफ में ऐसा था कि जहां सैयद सज्जाद राशन देते थे गरीबों, यतीमों और बेवाओं के घर पर। और हजरात उलमा जो बैठे हैं, अल्लामा फैज़ बख्श रज़वी साहब, अल्लामा मोहम्मद रमज़ान कादरी अत्तारी साहब हमारे उलमा मशाहिर हैं, और पीर साहब तो फिर दूल्हा हैं। मैं इनकी नजर करूंगा कि जब रावी अदद बयान करता है तो वो अपने इल्म के मुवाफिक करता है। जरूरी नहीं है कि वो 100 ही हो, ये 100 उसके इल्म में था, लेकिन सुनना, लंगर बांटना, राशन देना, बहुत कुछ आपने देखा होगा, पर यह तरीका आपने ना देखा होगा। 100 घरों का राशन इमाम ज़ैनुल आबिदीन देते थे, और ऐसे देते थे कि घर वालों को भी नहीं पता होता था कि हमें कौन देता है। यह है आज का इस घराने से उर्स का पैगाम। पैगाम सुन लो, पैगाम सुन लो, मैसेज है मेरी तकरीर का कि जिनकी हम शाने बयान करते उनकी तालीम क्या है। जब रात छा जाती, लोग घरों में ठिठक जाते, तो सैयद सज्जाद राशन की बोरी भरते, मुंह बंद करवा के गुलाम से फरमाते, इसे मेरे कंधे पे रख, और फिर उस बोरी को रस्सी से बांधकर रात के सन्नाटे में बेवा औरत के घर में, यतीम के घर में दे आते। सुबह वो वसूल कर लेते। जब आपका विसाल हुआ और गुस्ल के लिए कमीज मुबारक उतारा तो कमर पे रस्सियों के निशान थे। घर वालों ने खादिम खास से पूछा, ये निशान कैसे हैं? कहा हुजूर ने राज खोलने से मना किया था। ये रस्सियों के निशान हैं, जो 100 घरों में राशन जाता था वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने कंधों पे रख कर खुद पहुंचा कर आते थे। समझ आ गई?
मैसेज ये बीबियां भी बैठी हैं, ये बीबियां भी बैठी हैं, और बीबियों के लिए हुजूर मखदूमा पाक का पैगाम ये है कि सैयदा करीमा ने फरमाया था, जिस जवाब को हुजूर ने पसंद किया, औरत की बेहतरी इसमें है ना वो गैर मर्द को देखे ना गैर मर्द उसको देखे। इन बीबियों से कहूंगा दो आटियां नाल दो पेड़ियां नाल कुछ नहीं हुंदा। मनण दा मतलब यह है कि जिन्होंने मनदे हो उन्हां दी मनण भी लग जाओ, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। वमा अलैना। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में करारे अहले सुन्नत, दिलदारे अहले सुन्नत, फ़ख्रे अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत हुजूर क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद सरफराज कादरी रिजवी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। और जिस अंदाज में इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपका जिक्र आपने किया है, मेरे लबों तक 4 मिसरे आ गए हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में कि कलम जब इल्म व हिकमत की सही तादाद लिखता है, कलम जब इल्म व हिकमत की सही तादाद लिखता है, हुसैन इब्ने अली के इस अली की याद लिखता है, और जरा तुम उसके सजदों की कबूलियत का कद देखो, उसे दुश्मन भी लिखे तो फकत सज्जाद लिखता है। जरा तुम उसके सजदों की, जरा तुम उसके सजदों की कबूलियत का कद देखो, उसे दुश्मन भी लिखे तो फकत सज्जाद लिखता है। इश्क सीना मेरे हुसैन का है, अरे दिल मदीना मेरे हुसैन का है। हुसैनी सादात बैठे हैं, तवज्जो इनकी तरफ करके जरा हाथ बुलंद करके लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। वो एक पीछे हुसैन का दीवाना मुस्कुरा रहा है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इश्क सीना मेरे हुसैन का है, अरे दिल मदीना मेरे हुसैन का है, और मुझको रिश्तों में जो तमीज मिली, अरे ये करीना मेरे हुसैन का है। और औलिया जिससे कर रहे हैं वजू, अरे ये पसीना मेरे हुसैन का है। और खूबसूरत है क्या अली अकबर, अरे ये नगीना मेरे हुसैन का है। और मेरे आका भी जिसको चूमते थे, अरे बस वो सीना मेरे हुसैन का है। अरे मेरे आका भी जिसको चूमते थे, अरे बस वो सीना मेरे हुसैन का है।